पुंछ हमले का हम आपको इस समय फुटेज दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए इस समय ये जब वहां पर अटैक किया गया है, उसके बाद ये अटैक के बाद सीसीटीवी में ये अटैक कैद हुआ है। ये आप देखिए किस तरीके से ये कैमरे ने कैप्चर किया है इसको। पहले आपको बाकायदा दिखाई देगा सब कुछ ठीक, और उसके बाद अचानक से धुआं धुआं हो जाता है। ये जिस वक्त देखिए पाकिस्तान के हमले के ये सबूत हैं। मैं किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए भारतीय सेना के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंद की सेना की जय हो। त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले देख लें वो लोग जो सबूत मांगते हैं कि ये हैं सबूत पाकिस्तान पर हमले। ये 7 तारीख का वीडियो है, 7 मई का अनुराग, और ये उस अटैक के बाद जो हमने तो सिर्फ टेररिस्ट डेस्टिनेशंस को, यानी जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और सटीकता के साथ बनाया। और ये पाकिस्तान की बौखलाहट है कि इन्होंने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया। 15 मासूम लोगों की जान चली गई, महिला और बच्चों की जान गई। ख्वाजा आसिफ अब भी कह रहा है कि हम भारतीय सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाएंगे। देखिए, 2 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। भारत के सेना के किसी ने या भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने किसी ने नहीं कहा हम इनको मारेंगे, इनको मारेंगे, इनको मारेंगे। हल्की बात नहीं। हाँ, ख्वाजा हाफिज कह रहा है, ख्वाजा ये कह रहा है। देखिए, तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, दोहा है कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान पाए रिपु कायर कहीं प्रताप। कि शूरवीर जो होते हैं वो समर क्षेत्र में अपनी करनी कर जाते हैं, वो बताते नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन युद्ध में अगर सामने वाले दुश्मन को देख करके कायर लोग ही कहते हैं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वो चीज़। और एक चीज़ और मैं करके बात खत्म करना चाहूँगा। हमारे ही देश में कुछ तथाकथित मीडिया पर्सन अभी हैं जो कुछ अवार्ड पाने से फूले हुए हैं, जो ये कहते हैं कि साहब ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया और मोदी के नाम से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है। तो अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी रोटियां लेकिन देखिए, जो हमें जो पोस्टरिंग करनी है, हमें जो संदेश पाकिस्तान को देना है या दुनिया को देना है, वो हम बहुत मजबूती के साथ दे रहे हैं। चौबे जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रही हूँ, पुंछ में जो हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, एक देश की कायरता, एक देश का निकम्मापन, एक देश का कहा जाए कि कैरेक्टर, ये समझ में आता है कि आप रिहायशी इलाकों में मासूमों को निशाना बना रहे हैं। पहले आप आतंकवादियों को पालते पोसते, वो धर्म पूछ के मारते, और फिर आप भी आतंकवादियों से कुछ कम नहीं है। ये तो सेना कर रही है ना। शोभना जी, जब भी मैं ऐसे दृश्य देखता हूँ तो मुझे फिर से वो शेर याद आ जाता है जो कल मैंने इसी स्टूडियो में कहा था जी। राहत इंदौरी का शेर था, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दोस्त दुश्मन मुझे खानदानी चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वह खानदानी दुश्मन का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बहुत ही निकृष्ट गिरा हुआ निम्न स्तर। अब देखिए चौबे जी, यहाँ हम एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते पाकिस्तानी हमले का वीडियो भी दिखा रहे हैं। वहां पाकिस्तान का मीडिया बैठ करके सोशल मीडिया पर आए हुए फर्जी वीडियो दिखा रहा है। यहीं से पता चल जाता है बेईमानी और ईमानदारी के बीच कोई तुलना हो नहीं सकती। अच्छा, मैं ये भी सुन रहा था चौबे जी, मुझे ये भी बताइएगा कि वहाँ के जो न्यूज़ एंकर्स थे वो जो हैं कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो मैच चल रहे थे वो रद्द कर दिए गए, अब हमें दिल को सुकून तब मिलेगा जब आईपीएल हिंदुस्तान से बाहर जाएगा। मुझे लगता है कि इससे पहले, अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि 25 तारीख से पहले भारत कुछ नहीं करेगा क्योंकि आईपीएल चल रहे हैं और आपके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि हमारे यहाँ किसी को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने देख भी लिया कि हमारे यहाँ आईपीएल चल भी रहे हैं और किसी को कोई खतरा भी नहीं, लेकिन क्या उनकी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? नहीं, वो तो दुबई चले गए हैं अपने पाकिस्तानी। हाँ, वो उनका तो शिफ्ट हो गया प्रीमियर लीग। देखिए, उनका तो रावलपिंडी स्टेडियम जो है वो ध्वस्त हो चुका है। हाँ। सीधी सी बात ये है, और आप देखेंगे उनमें एक हीन भावना से ग्रस्त देश है वो हर चीज में भारत के साथ अपनी तुलना करना पसंद करता है। देखिए, हाथी और चींटी में तुलना जो है वो संभव है नहीं। हाथी और चींटी भी नहीं बोलूंगा, हाथी और एक पागल कुत्ते में जो है, एक्चुअली बिल्कुल सही शब्द। हाथी जो है अपनी मस्त चाल चलता है, धीरे धीरे चलता है, परंतु वेरी वेरी एश्योर्ड स्टेप्स लेके आगे बढ़ता है। और पागल कुत्ता जो है उसको देख के भौंकता रहेगा, हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहेगा।
ठीक है। भारत उस हाथी के समान है और पाकिस्तान जो है उस पागल कुत्ते के समान है, ऐसा मुझे कुछ प्रतीत होता है। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे, एमईए की ब्रीफिंग होने वाली थी, सुबह 10 बजे होनी थी। अब मैं देख रही हूँ तस्वीरें हमें लगातार मिल रही है कि ये बैठकों का दौर जारी है। क्या लग रहा है कि ये शाम आते आते शाम 5 बजे, मेरी जानकारी के अनुसार 5 बजे एक मीटिंग ब्रीफिंग हो सकती है जी, और हमें उसका इंतजार करना चाहिए हर डिटेल के लिए रामकृपाल जी, क्योंकि जब तक सेना की मोहर ना लगे, जब तक सेना इस बात की तस्दीक ना कर दे कि साहब क्या डैमेज पाकिस्तान की तरफ से हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, ये मुझे लगता है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है और कल रात से इस बात का इंतजार हो रहा है। देखिए, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, बहुत ही गार्डेड शब्दों में अभी दो बार हुई हैं जो ओपीसीज, कल भी जो हुई थी, बहुत ही नपे तुले शब्दों में वो बातें बताई जाती हैं जो हो चुकी हैं और किसी तरह का कोई स्पेकुलेशन, चूंकि ऐसा माहौल है इसमें कोई, जैसे आप देख लीजिए पाकिस्तान में कुछ भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और दूसरा हमारे यहाँ का देखिए, वो दो जो लड़कियाँ कर्नल सोफिया, हाँ, कर्नल सोफिया और कमांडर व्योमिका सिंह, जिस तरह से कल उन्होंने पूरी एक नपी तुली सारी जानकारी दी, तो जाहिर सी बात है जो ताकतवर होता है उसमें गंभीरता होती है और हमारे यहाँ ये कहिए जिसमें गंभीरता होती है वही ताकतवर बन पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो दिनकर जी ने लिखा, क्षमा सोफती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। तो ये देखिए, भारत एक अनुशासन और सब्र, ये दो चीजें हमारे लीडरशिप में बहुत अच्छी चीजें हैं और जनता भी उसी हिसाब से रहती है। हमारा ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान का छिछलापन है ये समय पर आएगा और बताएंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। और जो आपने कुछ एक सवाल किया था, क्या मैं वो भूल रहा हूँ जी, बीच में नहीं कुछ ऐसा, खैर हाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो कुछ। मुझे ये बताइए ना रामकृपाल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से हमारी ब्रीफिंग होती है और हम बताते हैं कि हम कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे, हम बहुत नपी तुली कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं इसे एक लाइटर नोट पे ये भी कहता हूँ कि हमारी सेना ये कह रही है कि हमारी नीयत जो है पाक साफ है। पाक साफ से आप मतलब समझ रहे हैं ना? पाक को साफ करने की। देखिए, लेकिन इस प्रिसाइज कार्रवाई का पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से, पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरीके से जवाब दे रही है, वो उन्हें कितना अनप्रोफेशनल बताता है। उनकी बौखलाहट का क्या सबब है? क्योंकि कोई तो उनके साथ है नहीं। तुर्की का एक विमान आज सुबह लैंड हुआ, ठीक है, मालवाहक वाहन था। चीन उनके साथ है, लेकिन चीन को भी चिंता है, चीन ने भी चिंता जाहिर कर दी है। तो पाकिस्तान चाहता क्या है? अनुराग जी, एक लड़का जो स्कूल में पढ़ रहा है और पिछले 20 साल से एक क्लास में फेल हो रहा है, फिर आप पूछते हैं कि आखिर ये फेल क्यों हो रहा है? मतलब वो आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। अगर पाकिस्तान एक भारत की तरह अनुशासित होता, हम 47 में अलग हुए थे, आज भारत कहाँ पहुँच रहा है। और पाकिस्तान के ही लोग, अभी आपके कल आप ही के चैनल पर एक पाकिस्तान का बंदा कह रहा था कि हमारा कितने हम निकम्मे हैं, और वो खुद कह रहा था कि हमारे ये जो सोशल मीडिया पर जो डाला गया है, वो वहाँ के जो मंत्री कह रहे थे, उसने खुद कहा कि ये 3 साल पुराना वीडियो है। तो पाकिस्तान का बंदा ही पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे लोग सारे नेता झूठे हैं, काहिर हैं, कमज़ोर हैं।